हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो एप्लीकेशन राइटिंग है वो अब चेंज हो चुकी है, तो किस तरह से लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन राइटिंग है ना वो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले जो एप्लीकेशन थी यहाँ से शुरू होती थी, ठीक है, उसके बाद ऐसे फिर इस तरह से करके यहाँ पर ख़त्म होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो यहाँ से शुरू होता है ऐसे ऐसे करके और यहाँ पर आकर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये जो बेटा है ये पैटर्न होता है। जैसे अगर आप लोग लिखोगे तो टू दी प्रिंसिपल PRINCIPAL, बहुत से बच्चों को PLE में और PLA में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान दें, ये PAL होता है, ठीक है। और अभी आगे अगर आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं जैसे, ठीक है, अगर आप JNV स्कूल है होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं, या अगर आप किसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं जैसे GNC कॉलेज हो गया, ठीक है, तो अपना जो कॉलेज होता है ना उसका नाम और जहाँ आगे आपकी जो सिटी है ना, जैसे चाहे आप सिरसा से हैं चाहे आप चंडीगढ़ से हैं कहीं से हैं, तो अपना नाम जो सिटी है वहाँ लिखा। इसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे भाई ये किसके रिगार्डिंग आप है ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर लीव भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव भी ये अपना ये हो गया। और ये किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे रिजल्ट के रिगार्डिंग है, रिमीडियल क्लास के रिगार्डिंग है, ठीक है, डाउट क्लास के रिगार्डिंग है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। आगे आता है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। बेटा ये तब हम लिखते हैं अगर हमें पता होता है भी आगे मैडम है या सर हैं, तो अपन इतना सर या मैडम लिखें। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता भी आगे जो मेन चेयर है उसके ऊपर सर बैठे हैं मैडम बैठे हैं, तो अपन दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली जब हमें पता होता है ना भी प्रिंसिपल कौन है, तो अपन सर भी यूज़ कर सकते हैं, अपन मैडम भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। अब आगे जो मेन बात है ना बेटा वो यहाँ से शुरू करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। ये जो वर्डिंग है ना ये हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में IM, जो आपका नाम है, राहुल है, सोनू है, मोनू है, कोई जो आपका नाम है वो यहाँ से, ठीक है। तो मैं भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखो बच्चों, विद यहाँ आया विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक, यहाँ अपना नाम, ठीक है, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड अनेबल टू अटेंड स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे ऑन, जो भी डेट है ना उसकी, इतना ही लिखना है। आगे थैंक यू यूअर्स ओबीडियंटली। एप्लीकेशन में बेटा हमेशा ओबीडियंटली आता है, ठीक है ना। ओबीडियंटली का अपना ध्यान रखना भी, ओबीडियंटली की स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। आगे आपका नाम, क्लास और सेक्शन, ठीक है ना। आप डेट भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना, ये ऑप्शनल होती है बेटा, ठीक है। तो ये कम शब्दों में कम टाइम में बेटा सबसे अच्छी तरह से याद करने के लिए ये वाला जो फॉर्मेट है ना, देखो कहाँ से किस तरह से चीज़ें चली हैं, ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक है ना। इसको कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती है ना, अगर आपको फॉर्मेट ही गलत है तो बेटा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे जो आसान वाला जो फॉर्मेट है ना बेटा वो यही है। मैं हमेशा बेसिक जो बातें हैं ना वही करूँगा इसमें, ताकि जो बच्चा कम से कम, जिसने कम क्लास लगाई है, जो कम कॉलेज में आया है, स्कूल में आया है, या जो अपने घर पे रह के तैयारी करना, उसको ये चीज़ें समझ में आ जाए। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।